ने एक कथा में ऐसी ऐसी बात कह दी, कथा कहते कहते, कि भाई कथा करते करते यदि लाइट चली जाए तो यूँ समझो ठाकुर जी आ गए कथा में। और यहाँ तो रोज ही जा रही है। अच्छा, ठाकुर जी आके चले जाएं तो लाइट आ जाए, वो तो आके बैठे ही जाएं यहाँ पे, लाइटें आने ही ना दे रहे। आज भी बैठे ही हैं, दूसरा जनरेटर मंगाया तब आई है लाइट। तो निश्चित ही ठाकुर जी पधार रहे हैं कथा में। यही हमारे क्यों भाई, जब ऐसा पिक्चरन में देखो ना, कोई दैवी क्रिया होवे सो लुप लुप करने लगे लाइट, क्यों? बाकी शक्ति सहन ना कर पावे। कुंज बिहारी आमेंगे यहाँ पे, उनकी शक्ति सहन कर पावेगी? यही हमारे फूक गयो, एक जनरेटर तो फूको, दूसरा आयो अभी 3 दिन की कथा बची है, देखो का होवे अभी आगे। बाबा एक पहले थी फोन करके रखी हो कोई पे। कुंज बिहारी। तो गंगा दशहरा है भैया महाराज जी। गंगा दशहरा पे अब देखो, मैं कहा करूं कथा याद आ जाए। श्री गंगा मैया के अवतरण की सामान्य नहीं प्रमाणित कथा सबने सुनी है कि भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया तो ठाकुर जी ने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, और जैसे ही दूसरा पग तीसरा लोक भेदन पार करके ब्रह्मांड में पहुंचो, सोई भगवान के नख को ब्रह्मा जी ने अभिषेक कियो, और वही अभिषेक कमंडल में भर लियो। वही कमंडल को जल शिव जी ने अपनी जटान में धारण कियो। भगीरथ ने तपस्या की तो वही जटा से प्रकट है करके पृथ्वी पर पधारी श्री गंगा मैया। ये एक प्रमाणित कथा है कि वामन भगवान के चरण के अभिषेक को जल श्री गंगा जी हैं और वो पृथ्वी पर प्रकट भई। पर हम सब लोग वृंदावन के निकुंज उपासक हैं, हमें तो श्यामा श्याम से मिलित वस्तु में ही आनंद आवे। तो श्री देवी पुराण में ऐसी कथा आवे कि नित्य गोलोक धाम में श्यामा श्याम दोनों विराज रहे हैं अपनी सेज पे। या वृंदावन में या ब्रजमंडल में देवताओं को प्रवेश निषेध के भांति है। यहाँ के रसिक जन आज्ञा करेंगे तो ही देवता यहाँ आ सकें। तो देवता ने कि हम कहाँ दर्शन कियो करें, तो ठाकुर जी ने गोलोक धाम में सब देवताओं को कह रखी यहाँ आकर के तुम दर्शन किया करो। तो श्री गोलोक धाम में ब्रह्मादि देवता सब जाते हैं, और सब जाकर के अपने प्रभुत्व को बाहर छोड़ करके जाते हैं। ब्रह्मा जी भूल के जाते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, शंकर जी भूल के जाते हैं कि मैं शिव हूं, इंद्रादि देवता भूल के जाते हैं कि हम देवता हैं। सब सहचरी बन के जाते हैं और श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाते हैं। तो ठाकुर जी बड़े आनंद में विराजे हैं, श्री जी बगल में विराजी। सोई महादेव ने सरस्वती जी को इशारा किया, बोले कछु गाओ, ठाकुर जी बैठे ने, एक सुख होएगो। सरस्वती जी अपनी वीणा लेकर के गान लगी, और वही वीणा की तान पर महादेव गान लगे। महादेव गा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं, इंद्र ने आके करताल बजानी शुरू करी। इतने में कुबेर आकर के बैठ गए, मृदंग लेके बजाने लगे। सब देवी देवता गा रहे हैं और सामा श्याम दोनों पौड़े हैं। दोनों के युगल विलास को देखते 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 महादेव इतने उन्मुक्त है गए कि दोनों भुजा उठा करके गोल गोल घूम करके नृत्य कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं महादेव। महादेव को नृत्य देख करके सब देवता आश्चर्यचकित है कि वे सब भी नृत्य कर रहे हैं। महादेव खड़े हो जाएं तो कोई देवता कैसे बैठो रह सके? चारों तरफ 33 कोटि देवी देवता सहचरी रूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं, और मध्य में श्यामा श्याम विराज रहे हैं। तभी ठाकुर जी की और श्री जी की दृष्टि महादेव पर पड़ी। 3 नेत्रन से आंसू बह रहे हैं महादेव के, आनंद में भर करके नृत्य कर रहे हैं महादेव। उनके वह उन्माद नृत्य को देख करके श्यामा श्याम को इतनो प्रेम आयो महादेव के ऊपर कि दोनों श्यामा श्याम प्रेम विगलित है गए, जलाशय के रूप में विगलित है नो प्रारंभ भयो। और ऐसा वर्णन है महाराज कि करोड़ योजन लंबी और लाख योजन चौड़ी नदी के रूप में श्यामा श्याम को प्रेम विगलित स्वरूप विराजमान है गयो गोलोक धाम में। वह रस रूप को देख करके सब देवता व्याकुल है गए, श्यामा श्याम कहाँ चले गए?
महादेव ने प्रणाम किया और रुदन करने लगे, बोले जय जय, ऐसे ऐसे आप अंतर ध्यान है कि व्याकुल मत करो। तब वही प्रेम विगलित जलाशय में से पुनः श्यामा श्याम प्रकट है गए और प्रकट है करके बोले ये हमारो ही प्रेम स्वरूप है। महादेव आपके प्रेम को देख करके, आपके भाव को देख करके श्री जी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और हम ही प्रेम विगलित है गए। तब महादेव आदि सब देवता वह प्रेम रस प्रेम सरोवर में आनंद डुबकी लगाने लगे। तब पृथ्वी ने याचना करी कि जय जय मुंह पे कृपा करो, ये आपको जो प्रेम स्वरूप है ये पृथ्वी पर आना चाहिए। ये कैसे आवेगो, मुंह पे कृपा कैसे होगी, मोया को सुख कैसे मिलेगो, और यहाँ इतने सारे तीर्थ हैं, इन तीर्थन को सुख कैसे मिलेगो। तब पृथ्वी ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी अपना कमंडल लेकर के गए और गोलोक धाम में जो श्यामा श्याम को प्रेम विगलित वो जो स्वरूप है वाकू अपने कमंडल में भर करके लाए और ला करके महादेव की याचना पर वही कमंडल को जल महादेव की जटा में विराजो और जटा से प्रेम विगलित वही श्यामा श्याम को मिश्रित जल पृथ्वी पर श्री गंगा मैया के रूप में अवतरित भयो। बोलो श्याम सुंदर श्री गंगा मैया की। वे भी श्याम सुंदरा हैं, वे भी श्री जी की स्वरूप। ऐसी देवी भागवत में कथा है। जो युगल के उपासक हैं वे भी गंगा मैया को श्यामा श्याम कोई प्रेम स्वरूप मानो। आज गंगा दशहरा है और आज खूब सुंदर नौका विहार भयो। सुबह श्री गौरांगी रस कुंज हमारी पूनम दीदी ने खूब आनंद करे आज ठाकुर जी के संग। ऐसा आनंद ऐसा सुख भयो महाराज। सांची के तो 2 हंस पधारे नौका विहार में। जो हमारे वरुण भैया पद गा रहे वो कह रहे, बोले दीदी के बस में नहीं आई, नहीं तो सांची के कछुआ और मगरमच्छ भी मंगा लेती ठाकुर जी के नौका विहार के काजे। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी। कृष्ण जन्म करनो है, नौका विहार बाद में है जाएगो। चलो अब आगे कथा में चलें। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्रम में चलें थोड़े। श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई और वही भागवत जी वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जाकर के श्री परीक्षित जी को सुनाई है। परीक्षित कौन है ये प्रश्न करने पर सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज अब महाभारत के प्रसंग से प्रारंभ करके सुना रहे हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का क्रम सुनाया गया। मैंने कई बार विस्तार से सुनाया है। मैं थोड़ा सूक्ष्म में ही भावों को कहूं क्योंकि बहुत विस्तृत हो जाएगी कथा। फिर भी विस्तृत तो आज चलनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंश कहकर के आगे बढ़ूं। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, पांडवों की विजय हो गई और तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए दुर्योधन की आज्ञा पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। मारने तो गया था वो पांडवों को अर्धरात्रि में, पर अंधेरे के कारण दिखा नहीं तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है वो जीवित नहीं बचेगा।
अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना लिया, आधी दाढ़ी मूछ उसके मोड़ दिए, मृत्यु दंड तो नहीं दिया। अच्छा एक बात, अभी पिछली कथा की बात है, प्रसंग बहुत बड़ा है पर मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं कि जब अश्वत्थामा को मारने की बात आई तो पहले तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि इसको मत मारो, लेकिन जब अंत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं, इसको मारूं या नहीं मारूं, तब भगवान उसको कहते हैं कि अर्जुन देख, द्रौपदी तेरी पत्नी है, उसकी बात तुझे माननी चाहिए। वो कह रही है मत मारो तो इसको मत मारो, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा ली है कि बालकों के हत्यारे को तुम जीवित नहीं छोड़ोगे, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। और युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कह रहे हैं मत मारो, तो बड़े भैया की तुमको बात माननी चाहिए, लेकिन भीम कह रहे हैं कि तुम इसको मार दो, तो उनकी बात का भी मान रखो। मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं इसको मार भी दो, इसको छोड़ भी दो, इसको मार भी दो, इसको। अर्जुन बोला मुझे सबसे मतलब नहीं, आप बताओ आपका क्या निर्णय है। जब आप अपने ठाकुर जी से ऐसा कहो ना कि आपका क्या निर्णय है, आप बताओ, कमर कस लेना, क्योंकि निर्णय ऐसा देंगे वो नाच जाओगे महाराज। अर्जुन ने कहा आपका निर्णय बताओ। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं? बोले हाँ। मानेगा? बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे आंख बंद करके करूंगा मैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणा। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसको मत मारो, लेकिन छोटे छोटे बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको जीवित मत छोड़ो। अर्जुन बोला ये निर्णय आपका? बोले हाँ यही निर्णय है, इसको मारो भी और इसको छोड़ो भी, मारो भी मत छोड़ो भी मत। अर्जुन बोला मुझे आधा पागल दुनिया पहले कहती थी, अब पूरा पागल कहेगी, क्योंकि आपके संग रह करके मैं ठीक रह नहीं पाऊंगा। ये कैसा निर्णय देते हो आप? ठाकुर जी से अगर कोई पहेली सुलझाने की कहोगे तो ठाकुर जी एक और पहेली थमा देंगे, ले जाए और सुलझा दे। तब अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है, भरी समाज में इसका अपमान करके इसको जीवित छोड़ना है। अपमानित व्यक्ति मृतक से भी ज्यादा बुरी स्थिति में चला जाता है। और आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसको बाहर कर दिया। अब मुझसे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी भगवान भी जातिवाद करते हैं? मैंने कहा मतलब? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। इसका मतलब ब्राह्मण कुछ भी करे उसको मारो मत, भगवान मना करते हैं। ठाकुर जी भी जातिवाद फैला रहे हैं। इसका उत्तर हमारे गुरुदेव दे रहे हैं। वो कहते हैं, बोले भैया जब किसी से बहुत उम्मीद होती है और ऐसा व्यक्ति जब गलत करता है ना, तो मुखिया आकर के कहता है इसको तुम लोग मत मारो, इसको मेरे हवाले छोड़ो, इसको मैं देखूंगा। ब्राह्मण को कुछ ना कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि उसको छोड़ दो, उसका अभिप्राय ये ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले इसको छोड़ ही दो, इसको तो हम देखेंगे। तुम लोग छोटे मोटे दंड दे दोगे, उससे काम नहीं चलेगा। यदि ब्राह्मण कोई अनित कृत्य करता है तो ठाकुर जी दंड हाथ में धारण करते हैं। बोले ब्राह्मण होते हुए गलत करते हो, तुमको तो दंड हम देंगे, तुमको दंड ये यमराज आदि नहीं देंगे। इसलिए ये कोई जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण होकर के सावधानी ना रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ठाकुर जी ऐसा दंड देंगे कि यमराज भी नहीं देता होगा। और लोग सोचते हैं कि भगवान कहते हैं इनको मुक्त कर दो, इनको छोड़ दो, ऐसे नहीं। ब्राह्मण के ऊपर दायित्व है, ठाकुर जी उसका बदला लेने के लिए बैठे रहते हैं, इसलिए भगवान मना कर रहे हैं कि उसको मत मारो। तो अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा अपना बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर बाण छोड़ देते हैं, ब्रह्मास्त्र। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आता है, दोनों भुजा उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के शरण में जाती है। ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं उस समय जब उत्तरा आती है।
जैसे ही देखा उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है, भगवान अपने रथ से उतर गए। उत्तरा से पूछे क्या हुआ उत्तरा? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, देखिए ना, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं भले ही मर जाऊं पर मेरे गर्भ का बालक तो जीवित रहे। मेरे पति को इन कौरवों ने मार दिया चक्रव्यूह बना करके, अब मेरे बालक को भी मार देंगे। आप रक्षा करो नाथ। बंधुओं, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपने चक्रा नाम की गदा को द्रुत गति से घुमाया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। परंतु ठाकुर जी किसी को दिखे नहीं उत्तरा के गर्भ में जाते हुए, सिवाय एक के, कुंती। अच्छा, हुआ क्या कि जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, सब ठाकुर जी की बड़ाई करने लगे, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश ने रक्षा कर ली, उत्तरा के बालक की रक्षा द्वारिकाधीश। भगवान बोले चुप चुप चुप, सब लोग शांत हो जाओ, तुम लोग किस बात की जय जयकार कर रहे हो? बोले ठाकुर जी आपने उत्तरा के बालक को बचाया। भगवान बोले तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे जब व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हिल भी नहीं रहा, वो रक्षा कैसे कर सकता है? तो बोले फिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट हुआ? बोले ये तो उत्तरा के भजन का बल है, ये तो उत्तरा के पातिव्रत धर्म का बल है। उत्तरा के भजन बल ने, उत्तरा के पातिव्रत बल ने उसकी रक्षा की और ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। हुआ क्या, सब लोग जो ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे थे अब उत्तरा की करने लगे। दूर खड़ी कुंती ताली बजा रही है, वाह अमानिना मान देना। ठाकुर जी आपका ये स्वभाव बहुत सुंदर है। क्या कर रहे हैं? बोले अपने मान को दूसरों को देना, ये ठाकुर जी से सीखो। रक्षा स्वयं ठाकुर जी ने की है, पर रक्षा करने के बाद भी उद्घोषणा क्या कर रहे हैं? बोले मैंने कुछ नहीं किया, उत्तरा के भजन बल ने उसको बचाया है। ये हम लोगों का स्वभाव नहीं है। सब्जी खाने बैठ जाओ, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, सोई रसोई से निकल, हमने बनाई महाराज जी हमने। फिर दूसरा बोलेगा सब्जी लाया तो मैं था दुकान से, मैं ही नहीं लाता तो कैसे बनती? हमको श्रेय लेने का बहुत अभी मतलब भाव आ चुका है अपने अंदर। कुछ भी करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी कर देंगे तो उसमें जब तक ये ना अंकित कर दें कि मैंने किया है तब तक हमको चैन नहीं पड़ता। पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूं कुछ भी सबका। गाते तो सब है, इसको याद सबको है, लेकिन इसको मानता कौन है? कोई नहीं मानता। सब करने के बाद अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, सबको ये चाहिए कि हमने किया, हमारा नाम बोलो। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास गया तो दोनों मित्रों ने कहा कि भाई चलो आज छुट्टी है, संडे है, गोवर्धन में कथा चल रही, कथा सुनने चल रहे। तो पहला मित्र बोला मेरे वस्त्र अच्छे नहीं है, मैं नहीं जा रहा। बोले तू मेरे पहन ले। अब जिसके वस्त्र अच्छे नहीं थे उसने दूसरे मित्र के वस्त्र पहन लिए, वो ज्यादा सुंदर लगने लगा। कथा में आए तो महाराज यहाँ 2-4 लोगों ने, तुम्हारा कुर्ता बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। तो पहला मित्र मेरा है, वहां से लिया था मैंने, हाँ इतने डिस्काउंट में मिल गया था। अब पहला दूसरा मित्र कहे ठीक है भैया तेरा है, तो गा क्यों रहा है सब जगह? अरे नहीं नहीं मैं तो बस बता रहा था, मुझे लगा उसको खरीदना होगा। कहीं भी बात चल जाए, हम अपनी वस्तु को, अपने श्रेय को कभी त्याग नहीं सकते। पर भैया ठाकुर जी के है गए हो तो ठाकुर जी के कछु गुण अपने भीतर लाओ। वो सब कुछ करने के बाद भी नख पे धार लियो गिरिराज,
और जब गिरिराज जी धारण कर लिए, सब ब्रजवासी बोले लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? हम कौन हैं? हम जय जय हैं। और जैसे ही कही ठाकुर जी ने हम जय जय हैं, ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, लेकिन जा बात को ना मानेंगे कि तू जय जय। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी क्या श्रेय दे रहे हैं? बोले आप सबन की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। मुंह में बल थोड़ा ही है। अरे मैंने आप सबन के घर को माखन चोरी कर करके खाया, वही तो बल आया मुंह में। ग्वाल बाल बोले और लाला हम गोपन ने कहा सहायता करी, हमने तो लाला अपनी छड़ी लगाई लेकिन सबरी टूट गई। ये पूछरी के लौठा की फिर शाबाश है। या को मतलब कहा है? ऐसो काय को बोले? मैं बताऊं कथान में। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो गिरिराज जी कभी तो यहाँ को जाएं और कभी यहाँ को जाएं, और जा तरफ गिरिराज जी झुकें वही तरफ के सबरे ब्रजवासी है का अपने अपने लट्ठन को लेकर के और सबरे लगा में हुप हुप ऊपर को करें। और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर चले जाएं सब कहें क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। और पल्ली तरफ गिरिराज जी झुके तो वहां के सबरे लगा में हुप हुप। फिर जैसे ही ऊपर जा क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, जय हो भैया लाला। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी ऊपर नीचे है रहे हैं और सब ब्रजवासी वाकू। अच्छा पूछरी के लौठा कौन? जे हनुमान जी को स्वरूप है पूछरी के लौठा। वो कैसे पंक्ति कहाँ है? पूछरी को लौठा खाए खाए भयो, ऐसे है ना। हाँ ये हनुमान जी महाराज को स्वरूप है। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बोले लाला जब आवेगो सो वाके संग में खेलूंगो। या हमारे पूछरी के लौटा प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हैं कि लाला के संग खेलूंगो मैं। खेलवे के काजे बैठे हैं। तो पूछरी के जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो पूछरी को लौटा इतना प्रसन्न है गयो, ओए लाला अब खेलेगो मेरे संग। तो जा तरफ गिरिराज जी झुके ब्रजवासीन के संग संग वो पूछरी को लौटाऊ पहुंच जाए अपने डंडा को लेके। वाह को डंडा इतना भारी कि सबरे ब्रजवासी गए वो पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। समझ में आई बात? या हमारे ये जय जयकार बोलो जाए। तो ठाकुर जी श्रेय नहीं लेते। ब्रजवासी बोले लाला हमने कहा सहायता करी तेरी? बोले तुम सबरे टकटकी लगाए करके मोह देख रहे तो तुम सब ब्रजवासीन के नेत्रन में से तुम्हारी शक्ति निकल के मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। इतने हजारों लाखों ब्रजवासीन की शक्ति मुंह में आ गई, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले तभी हम कमजोर रह गए 2-4 दिन अंते। तभी ऐसा लग रहा हो कि लाला हमारी शक्ति कहां चली गई। खोलो रे भैया सबरे 56 भोग निकालो। और 56 भोग खोल खोल करके सब ब्रजवासी पान लगे। नंद बाबा आके बोले अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आ रही? नेक सो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो और तुम यहाँ ये 56 भोग पा रहे हो। ए बाबा तू नहीं जाने, हम खामेंगे हम पीमेंगे, हमारे अंदर बल आएगो, फिर हम लाला को देख लेंगे, सोई हमारा बल लाला में चलो जाएगा, जी गिरिराज जी उठा लेगो। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अपना मान कभी नहीं करते, अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते ठाकुर जी। इसलिए वैष्णव है गए हो, भक्ति जीवन में आई है, ये तिलक कंठी धारण करिए तो सबसे पहले श्रेय लेनो बंद करो, यहीं से प्रारंभ करो भक्ति को। आप देखियो कितना हल्को लगेगा दिमाग, कितना अच्छा लगेगा हृदय को। पर कई लोगों को ना लगे, कई लोगों को तो नींद नहीं आवेगी। मैं कैसे बताऊं जो काम मैंने किया, मैं कहा करूं भैया, कहीं अखबार वाले ने बुलवाओ, कल छप्पा दूंगा मैं, सबन ने पता लगे कि ये मैंने किया है। ठाकुर जी को ऐसा स्वभाव नहीं है। कुंती ने जब ये दर्शन किया, कुंती, ये भागवत जी की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। कुंती भगवान की स्तुति गा रही है।
मैं कहा करता हूं बंधुओं, महाभारत के 3 पात्रों पर कभी दृष्टि डालिएगा। अपने जीवन के अंत से पहले पहले 3 पात्रों को भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। मृत्यु आवे उससे पहले पहले इन 3 लोगों को देखिए, और तीनों की राशि एक ही है, का से ही नाम शुरू है तीनों के, कुंती, कृष्ण और कर्ण। अगर आपने इन तीनों पर दृष्टि डाल ली तो अपना जीवन बहुत अच्छा लगे। ऐसो जीवन हम ना जी सकें, एक सामान्य मानव ना जी सके ऐसा जीवन, इतने कष्ट भरो, पर ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है, क्योंकि इतना कष्ट पाते भाई भी सबको सुख दे के जा रहे हैं। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति तो बहुत सुंदर है। कुंती अपनी स्तुति के अंत में भगवान से झोली फैला करके कह रही है कि विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। हे नाथ, एक वरदान दे दो। क्या? संसार में जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, जितनी। ठाकुर जी बोले, बुआ इतना कष्ट कौन मांगता है? क्यों मांग रही है इतना दुख? अरे तेने जैसे तैसे जीवन में सुख आयो तो तेने मेरे सामने झोली फैला के दुख मांग लियो फिर से। कुंती कह रही है, लाला तुम या बात को मानोगे ना कि कल तक मेरे जीवन में कष्ट हतो और कल के बाद जीवन में सुख आ गया है? ठाकुर जी बोले, हाँ मैं मान रहा हूं, कल तक आप बहुत दुखी थी, अब बहुत सुखी हैं। लाला लेकिन दोनों में एक बदलाव देखो, कल तक जीवन में कष्ट हतो लेकिन हमारो श्याम सुंदर संग खड़ो, और आज जब हस्तिनापुर को राजा हम मेरो पुत्र बन गए, मतलब जीवन में सुख आ गए हो, तो तुम रथ में बैठ करके द्वारिका जा रहे हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां में आप छोड़ के चले जाओ, और वो दुख बार बार चाहिए जहां में आपकी स्मृति बनी रहे नाथ। कि संपदो नैव संपदा विपदो नैव विपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपद नारायण स्मृति। वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति ये नहीं कि आज उसके पैसे खर्च हो गए, वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति नहीं कि उसके साथ ऐसी घटना घट गई। वैष्णव की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि कल जितना भजन किया था आज उतना कर नहीं पाया। और वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि अब सोते जागते हंसते बैठते खाते पीते हर क्षण श्री जी की स्मृति बनी रहती है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके लिए विपत्ति संसारी नहीं होती, उसके लिए संपत्ति संसारी नहीं होती। ठाकुर जी की स्मृति ही संपत्ति है और ठाकुर जी की विस्मृति ही विपत्ति है। ऐसा कुंती ने भगवान से मांगा। हे नाथ, मुझे आपसे दुख नहीं चाहिए, पर वो भाव चाहिए जिससे आपकी स्मृति कभी ना टूटे। और यदि वह स्मृति दुख आने से नहीं टूटती हो तो मुझे दुख चाहिए। येन केन प्रकारेण, जिससे ठाकुर जी याद आते रहें, हमें वो स्थिति चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिस स्थिति से, जिस सुख से, जिस व्यवहार से, जिस स्थान से, जिस संबंध से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं, उसका त्याग करो। पर यदि कष्ट है और ठाकुर जी याद आ रहे हैं तो वो कष्ट हमको स्वीकार है। ऐसा मांगना है कुंती का। पर हम लोग उल्टे हैं। एक व्यक्ति मुझसे तो बड़ा विचित्र प्रश्न किया उसने। वो कहता, महाराज जी एक मेरा संबंधी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो सब गलत काम करता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, मैं उसके संग रहूं कि नहीं रहूं।
हमने कहा क्यों रहना है जब वो ठाकुर जी के लायक एक भी काम नहीं करता? बोले नहीं, वो भले ही भजन कथा नहीं सुनता पर वैसे बहुत अच्छा है। अरे चाहे कितने भी गुण हो, हम आज जो चीत स्वामी जी का पद गा रहे थे उसमें वो क्या कहते हैं, चाहे कितना भी धन संपत्ति आदि कितना भी किसी के पास गुण हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भक्ति से विमुक्त है। उसकी अच्छाई को, हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? लंका जी जैसे ही पहुंचे हनुमान जी तो लंका देख करके बड़े बड़े सुंदर है भाई लंका तो। हनुमान जी मोहित हो गए उस लंका पर थोड़ी देर बाद विचार करने लगे, लंका है तो सुंदर पर इसमें राम जी तो कहीं भी नहीं है, और जो राम जी से विमुक्त लंका है ऐसी को तो राख ही बनाना चाहिए, सोई जला दे पूरी लंका। हम लोग कैसे हैं, हमको कोई वस्तु अच्छी लग जाए, अब भले ही वो वृंदावन से प्रेम नहीं करता, ठाकुर जी कोई बात नहीं कैसा भी है तो और गुण तो अच्छे हैं। अरे और गुण कहीं भी जाएं, उसमें ठाकुर जी की भक्ति तो नहीं है ना। कोई गुण हो चाहे ना हो, ठाकुर जी की भक्ति का गुण हो तब संबंध स्वीकार करो। यदि पता चल जाए आचार व्यवहार विचार से ठाकुर जी से विमुक्त है, विष के समान त्याग दो उसको, चाहे वो सुख ही क्यों ना हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, आगे फिर भगवान भीष्म मां के पास लेकर के गए, आदि आदि सब भाव हुए, और तत्पश्चात पांडवों के यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ, जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित का जन्म होते ही कुछ दिनों बाद जब परीक्षित थोड़े बड़े हो गए, तभी भगवान अपनी लीला पूरी करके गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने जब ये बात आकर के बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया बाल अवस्था में, और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित को कलयुग मिला, परीक्षित बड़े हो गए, ब्याह आदि हुआ, उसके बाद उनको कलयुग मिला। कलयुग को उन्होंने 5 स्थानों में बांध दिया। द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। बंधुओं, आप सब वैष्णव हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना, इन 5 कामों से आपको इतना दूर रहना है जितना दूर आप अग्नि से रहते हो। कौन कौन से 5 काम? सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरा पान और स्वभक्ष सेवन, भक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, विवाद, और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों से आपको दूर रहना है। लेकिन एक 6वीं बात और मैं बता दूं, इन 5 चीजों से आपको तो दूर रहना ही है, और इन 5 चीजों में जो पड़ा है उससे भी दूर रहना है। क्योंकि नरक में आपको पता है पाप करने वालों की संख्या जितनी है ना, उससे कई गुना ज्यादा संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने पाप करने वालों का संग किया है और कभी उनको सुधारा नहीं, कभी उनको समझाया नहीं। भगवान ना करे, वैसे तो हम लोगों को तो ये बात नहीं होगी, हम सब रसिक जन है। पर एक बात बताऊं, रसिक जन कह करके ज्यादा बचना भी नहीं चाहिए। हम पे थोड़ी कोई असर होगा, लेकिन भैया फिर भी जानते हुए भी क्यों गलत करें हम। निश्चित है कि यहां हम आप सब लोग बैठे, हम इन 5 स्थानों में नहीं होंगे, पर हमारा कोई ना कोई संबंधी, मित्र, सखा कोई तो होगा, उसका त्याग करो। अब कई बार ऐसा ही व्यक्ति है जो बहुत सन्निकट का है, उसका त्याग कैसे करें? माँ ही है, पिता ही है, भाई ही है, बहन ही है, या पति ही है, या पत्नी ही है, अब उसका त्याग कैसे करें? बच्चे ही है। तो मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हम जीवात्मा जो है ना, हम लोग शरीर से किसी का त्याग नहीं करते, हम मन से त्याग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया तो आपके नेत्रों में अब वो गिर गया,
अब गिर तो गया, लेकिन आप उसको बोलते नहीं हो, आप उसको और भाई सब ठीक बढ़िया, मनी मन आप उसका त्याग कर चुके हो। ये इसको कहते हैं मानसिक त्याग। शरीर से त्याग करना ये हम लोग बहुत नाटकबाज लोग हैं, हमको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम जिस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते वो भी कई बार शादी ब्याह में मिल जाता मुझसे, और भाई सब ठीक, तुम्हारी बच्चे कैसे हैं, सब बढ़िया हैं, अच्छा बड़ी वाली बेटी वो उसका हो गया ब्याह, बोला हाँ हो गया, अच्छा अच्छा। हम तो चाह ही रहे थे उसका बढ़िया हो जाए, सब हो, और मनी मन सोच रहे थे, हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे बढ़िया हो कुछ भी, लेकिन हम दिखाते कैसा है कि हम बहुत प्रेमी हैं। तो ऐसे ही जो भगवत विमुख व्यक्ति है उसका हृदय से त्याग करो, पर दिखाओ ऐसा कि नहीं आप उसके संग ही हो, लेकिन हृदय में उसको स्थान मत देना, हृदय से त्याग करो। हम श्री जी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्री जी, भले ही हम तन से आपको नहीं छू पाते, लेकिन हमको इतना भरोसा है कि आपके चित्त में, आपके नेत्रों में हम कहीं ना कहीं बसे हैं। हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए आप हमको दंड दे देना, पर कभी अपने हृदय से हमको मत त्यागना। इसे यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्री जी, भले ही हम तन से आपको नहीं छू पाते, लेकिन हमको इतना भरोसा है कि आपके चित्त में, आपके नेत्रों में हम कहीं ना कहीं बसे हैं। हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए आप हमको दंड दे देना, पर कभी अपने हृदय से हमको मत त्यागना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरण। हम श्री जी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामा जी, कभी आप अपने हृदय से हमको मत निकाल देना, अपने नेत्रों से हमको मत गिरा देना। ये नेत्रों से गिरा देना, हृदय से निकाल देना, ये त्याग है, असली त्याग। किसी के बगल में बैठ जाना ये मतलब नहीं होता कि उससे आपका संबंध है, वो आपके हृदय में है कि नहीं, ये बात विशेष होती है। तो जब दिखे कि ऐसा कोई व्यक्ति परिवार में है या संबंध में है जो पाप कर्म करता है और विचित्र है, उसका त्याग तो पूर्ण रूपेण नहीं कर सकते, तब हृदय से उसका त्याग करो। लेकिन एक बात और, हृदय से त्याग करना है, पर कुछ वर्षों बाद तन से भी त्यागना है, तन से भी दूर होना है। भक्तिमती मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया, राजा भोज के मर जाने के बाद भी उत्पीड़ना करते थे उनकी ननद और उनके जेठ, वो भी सहती थी मीराबाई, सहती रही सहती रही सहती रही, कितने दिनों तक सहा। एक दिन मीराबाई को ऐसा मन में भाव आया, मुझे पीड़ा सहने में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे लाल जी की सेवा नहीं हो पाती है। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं, मैं त्यागना नहीं चाहती हूं, पर मैं क्या करूं। अभी स्थिति ऐसी है कि मैं तो सह लूंगी, पर एक ऐसी घटना हुई थी कि मीराबाई को विष पिलाया गया और ये बता के पिलाया गया कि ये चरणामृत, तो मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनके देवर ने उस वैद्य को बुलाया जिसने विष बनाया था, उससे कहा कि तेने झूठ बोला हमसे कि ये विष है। बोले नहीं, ये विष है, कालकूट विष है। बोले अच्छा, तो मीराबाई मरी क्यों नहीं? बोले अब ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं मरी। बोले एक काम कर, तू इसको पी के दिखा, यदि तू मर गया तो मान जाएंगे विष असली था, और यदि तू नहीं मरा तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला ये तो मतलब कि दोनों तरफ से मरना है मुझको, विष पी लूंगा तो मरूंगा, नहीं पीऊंगा तो आप मार दोगे। और विष चाटते ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके शव को भिजवा दिया घर पर, तो उसकी पत्नी बच्चे उस शव को लेके मीराबाई के पास चले गए। बोले आपके कारण हमारे पति की मृत्यु हो गई। तब मीराबाई कांप गई, अब ये मेरी पीड़ा किसी और पर जा रही है, अब ये मुझे स्वीकार नहीं।
ठाकुर जी से प्रार्थना की, पद गाए रात भर, सुबह तक वो वैद्य जीवित हो गया। लेकिन मीराबाई अब विचार कर रही है कि अब ये पीड़ा दूसरों को जा रही है, अब मैं नहीं सह पाऊंगी। तब उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, तो गोस्वामी जी ने तब प्रत्युत्तर में कहा, जाके ही न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हिय में राम और श्री सीता जी नहीं है, जिसके चित्त में हमारे श्यामा श्याम नहीं है, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कितना भी अपना क्यों ना हो उसका त्याग कर दीजिए बिल्कुल। और मीराबाई ने ये पत्र पढ़ते ही अपने लाल जी को उठाया, उसी समय मेवाड़ छोड़ करके चली गई। तो इन पंच स्थानों पर तो हम लोग नहीं जाते, मुझे पता हम सब वैष्णव हैं, हम जुआ नहीं खेलते, हम परिस्त्री संग परपुरुष संग नहीं करते, हम मदिरा पान नहीं करते, हम गलत नहीं खाते, हम विवादों से भी बचते, हम बिना मेहनत का धन भी नहीं कमाते, पर जो ये काम करते हैं उनसे कभी ना कभी तो संबंध रखते हैं। ठीक है, राम राम शाम शाम तक ही रखो, इससे ज्यादा नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। तो कलयुग के ये 5 स्थान, इन 5 स्थानों में कलयुग को बांध दिया, पर राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और एक मुकुट को ले जाकर के अपने सिर पर धारण कर लिया, जो कि जरासंध का था। बस ऐसे देखने के लिए धारण किया था कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही धारण किया, कलयुग मस्तिष्क में प्रवेश हो गया और राजा परीक्षित की मति दुर्मति हो गई और शमीक ऋषि के आश्रम गए, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, तो अपना अपमान जान करके कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, दे नहीं रहे, एक मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग यही करवाता है बंधुओं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपसे करवाएगा, ये कलयुग का नियम है। राजा परीक्षित के इस दुष्कर्म का उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, श्राप क्या है? श्राप कोई ऐसा नहीं कि हाथ में जल लेके फेंक दिया तो आपके ऊपर लग गया। श्राप किसी भी वैष्णव को, किसी भी भजनानंदी को, किसी भी श्रेष्ठ भगवत भक्त को, जब आप उसके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, और केवल वैष्णव किसी को भी हृदय पर ठेस पहुंचाते हैं और वो हृदय से आपके बारे में कभी कुछ गलत विचार कर ले, वो श्राप ही मानो उसको, कभी ना कभी तो लगेगा आपको आके। इसलिए कभी किसी के हृदय को पीड़ा नहीं देनी है। और यदि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंची है, लगाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, लगाओ वृंदावन परिक्रमा, जाओ जमुना जी में लगाओ 108 डुबकियां, क्षमा मांगो सब वैष्णवों से, ठाकुर जी से क्षमा मांगो, सब जगह क्षमा मांग मांग करके प्रायश्चित करो कि हमने उसके हृदय को कष्ट पहुंचाया, भले ही वो गैर वैष्णव था, हमने हृदय को ठेस। तो कल एक बालक मुझसे, आज सुबह एक बालक ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी कल कथा में भीड़ बहुत हो गई, तो हमने एक व्यक्ति को कहा थोड़ा आगे खिसक जाओ, तो वो इतने नाराज हो गए कि वो उठ के ही चले गए। अब मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि मुझसे वैष्णव अपराध हो गया। मैंने कहा देखो, हैं तो वो वैष्णव, आज कथा में दिख जाए तो क्षमा मांग लेना, वो नहीं मिले तो किसी और से मांग लेना, लेकिन उस व्यक्ति को जो उठ करके चले गए इतनी सी बात पे, उनको उससे ज्यादा अपराध लगेगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, आप ऐसा क्यों? वैष्णव को बंधुओं बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतनी जल्दी बुरा नहीं मान जाया करो। और बहुत ज्यादा तुम्हारा तवा पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, मिटाओ तिलक विलक मत रहा करो वैष्णव कुल में। ठाकुर जी के वैष्णव बने हो तो सरल रहो, सहज रहो, प्रिय बन के रहो। ये ज्यादा तेज हो जाना, ये केवल हम ब्रजवासियों का अधिकार है, हम पे ही रहने दो यार। परसों एक ब्रजवासी आया, उसने मुझसे क्या कहा पता है महाराज जी? परसों एक ब्रजवासी आया, मोते आके कहा, बोलो महाराज जी मोते एक बात कह दो। मैंने कहा कह दूं? बोले पहले वचन दो, जो कहूंगा सो कहोगे। मैंने कहा हाँ कह दूंगा। बोले यूँ कह दो सारे। मैंने कहा अरे भैया भग जा, कहाँ कह रहा है? बोले मोते एक बार यूँ कह दो सारे। सारे गारी हो गए ब्रज में। ब्रजवासी तो विचित्र है भैया, ब्रजवासी को अधिकार है जे ठाकुर जी पे गुस्सा करें, लेकिन वैष्णव को बहुत सरल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए।
ज्यादा क्रोधी, इसका मतलब क्या है? उसका भजन तामसी है, इसलिए उसको क्रोध आ रहा है।